अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फजर से भी पहले। मैं कुछ काम करके ना ऑनलाइन अभी फ्री हुई थी और मुझे फिर भूख लग रही थी और फिर भाई का मैसेज आ गया कि मुझे नूडल्स बना दो। मैंने सोचा मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं छुपके आई थी और एक उसको दूंगी बाउल और एक मैं खुद खाऊंगी। और अभी मैं जाग रही थी, वेट कर रही थी कि मैं फजर अब पढ़ कर ही लेटूंगी, क्योंकि 2 दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं जाग रही होती हूँ फ़ोन यूज़ करते करते, मुझे पता भी नहीं चलता। एग्जैक्ट फजर के टाइम पे आके ना मेरी आंख लग जाती है, तो फिर अफसोस पड़ा होता है। तो साथ में मैं कॉफ़ी अपने लिए बनाऊंगी। और ना अभी मुझे उसने छोटी ने देख लिया था ये कॉफ़ी साथ में बनाते और वो बोल रही थी कि आप नूडल्स के साथ क्यों कॉफ़ी ले रही हो। लेकिन मेरी आदत है, पता नहीं मुझे क्या होता है, लोगों को कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग होती है, मुझे नूडल्स के साथ ना कॉफ़ी की बड़ी क्रेविंग होती है। तो मैंने चूल्हे दोनों बिजी थे तो मैंने इसको माइक्रोवेव में पानी को गर्म कर लिया था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे पहले इसको कॉफ़ी को बीट करना चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड की थी और अब इसके अंदर मैं 3 in 1 कॉफ़ी इसके अंदर ऐड कर रही थी। और ये शायद तपाल की थी। हमने दूसरी कॉफ़ी का तो अब बाइकआउट किया हुआ है ना, नेस्कैफ़े की मैं शौक़ से पीती थी, अब तो वो नहीं पी रही हूँ। तो उसकी जगह फिर अब मुझे साशे में ये मिली थी तो मैं ये ले आई थी ग्रोसरी के साथ। तो ये भी अच्छी थी वैसे, लेकिन ये जब वाटर में आप डायरेक्ट डालते हो ना तो फिर इसका वो वाला टेस्ट नहीं आता, ज़्यादा वाटरी सा लगता है। तो अब ये बस इसी टाइप की बनी थी। भी नूडल बना रही होती हूँ ना, जो भी कोई हम में से बना रहा होता है ना, फिजी अगर सूंघ लेना तो उसको होता है कि पता नहीं क्या चिकन का सूप कोई बन रहा है, चिकन बॉईल हो रहा है, और वो तो ना बेचारा पागल ही हो जाता है। फिर वो मांगता रहता है और उसको मैदे या बेकिंग सोडे वाली कोई भी चीज़ बिल्लियों को नहीं दे सकते ना, तो उसको देना भी नहीं होता है ना, फिर वो इतनी देर पास घूमता रहेगा। और अभी भी वो इधर ही था, इवन की अजान हो चुकी थी, अब नमाज का टाइम हो गया था। और अब हमेशा की तरह ना जब भी जाए नमाज बिछाओ इसने सेंटर में आके लेट जाना होता है, और अभी भी ये ऐसे ऊपर बैठने की जिद कर रहा था। अब ये घुस गया था बाथरूम में, इसको आदत हो गई है हमें देख देख कर ना, जब भी हमें से कोई वॉशरूम जाता है ना इसको होता है पता नहीं क्या है अंदर ऐसा। तो ये खुद भी दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है और फिर वॉशिंग मशीन के पास खड़ा होकर आवाज़ें देता रहता है। तो अभी भी ये वही करके आया था, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये जायनमाज के ऊपर ना ही चढ़े बाथरूम वाले पाँव लेकर। अब ये नहाने वाला भी हुआ है तो गंदा पिल्ला सा हुआ पड़ा बेचारा, तो जायनमाज के ऊपर ना लेटे, वरना ये आके मेरे पाँव के ऊपर लेट जाता है। और 2 दिन पहले भी इसकी दुम मेरे घुटने के नीचे आई थी, तो ये चीख उठा था बेचारा आधी रात को ना, तो फिर मुझे खुद ही फील होता रहता है कि इसको लग गई है। तो अभी इसका ध्यान बटा के मैंने बाहर भेजा था, इसको खाना देकर आई थी तो खाना खाने चला गया था। थोड़ी देर के बाद फिर आएगा और फिर जगाएगा। बस कैट ओनर्स का ना यही रहता है, सारी रात ये सोने नहीं देते, सारी रात जगाते रहेंगे और फिर जब 8 बजते हैं ना सुबह के तो फिर इसके बाद इनको नींद आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद ना फिर मैं सो गई थी और फिर मैं दोपहर में ही उठी थी आराम से, और फिर उठ के मैंने अपनी क्लिनजिंग की थी। और उसके बाद थोड़ी सी जो स्किन केयर करती होती हूँ बेसिक सी, वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने पहली दफ़ा चिल्टन प्योर की कोई प्रोडक्ट ली है और अभी तक तो मुझे लग रहा है जैसे ये हाइलुरोनिक सीरम ना बड़ा अच्छा जा रहा है मेरी स्किन पर। लेकिन एक चीज़ है कि इसके बाद स्किन थोड़ी सी मेरी ड्राई हो जाती है, और किसी हाइलुरोनिक सीरम से इतनी नहीं ड्राई हुई थी जितनी इससे हो रही है। लेकिन खैर उसके बाद मैं विटामिन ई सीरम भी लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा के सनब्लॉक भी लगा लेती हूँ, तो उससे वो चीज़ कवर हो जाती है। अगर मैं ना लगाऊँ ना तो स्किन मेरी एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सी लगती है। अदरवाइज़ मुझे इससे लग रहा है जैसे मेरी जो स्किन है ना उस पर पिगमेंटेशन कुछ हद तक कंट्रोल हो गई है इससे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लिया है। और इसको भी मैंने इकरा कंवल को देखा था इसको प्रमोट करते हुए प्रोडक्ट हो, तो नॉर्मली मैं वैसे नहीं देखती उनके व्लॉग, लेकिन जब मैंने चिल्टन प्योर का सुना ना तो और भी मैंने इनके काफ़ी रिव्यूज़ देखे, तो मैंने सोचा मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। और हाइलुरोनिक सीरम में मुझे और कोई ढंग की कोई ब्रांड वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। ये भी मैंने ग्रोसरी स्टोर से स्टफ़ लिया है और वहाँ पे हिबास का पड़ा हुआ था, लेकिन इतना इनका ना मॉइस्चराइज़र भी इतना कोई ख़ास नहीं लगा मुझे। और ये लिप बाम इनका लेकर आई थी मैं ट्राई करने के लिए, और ये भी कोई इतना मुझे ना मॉइस्चराइजिंग नहीं लगा। बड़ी जल्दी से लिप्स वापस ही ड्राई हो जाते हैं, मतलब जितनी देर आप लगाई रखो बस फिर लगाते ही रहो, पानी पी लिया या कुछ भी ना तो उसके बाद लिप्स फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। तो मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और इन्हीं का ही हाइलुरोनिक सीरम भी पड़ा हुआ था तो मैंने फिर उसको ट्राई नहीं दिया, क्योंकि ये सीरम ऐसा है कि ना मुझे अपनी स्किन के लिए हाइलुरोनिक सीरम किसी अच्छी हाई एंड ब्रांड का ही चाहिए होता है, ये तभी काम करता है। अगर आप किसी लो एंड ब्रांड का ले लो ना तो आपकी स्किन उससे इवन नहीं होती है, ख़ास तौर पे एक्नी प्रॉन स्किन। और उसके साथ फिर मैंने ये रिवाज का सनब्लॉक ले लिया था। हम लोग ये काफ़ी टाइम से यूज़ करें। सबसे पहले हमारे घर में ना छोटी लेकर आई थी, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो लेकर आई थी अपने स्कूल डेज़ में। अब तो माशाल्लाह वो अभी कॉलेज की हो गई है, तो अब ना इनमें मुझे जो बड़ी साइज़ की जो है पेस्ट है, ट्यूब है, वो मुझे नहीं मिली थी वहाँ पर, स्मॉल साइज़ ही पड़े हुए थे तो मैं ये ले आई हूँ। लेकिन फिर भी ये काम दे जाएगा। और इससे पहले मैंने लिया था एक और लोकल ब्रांड का लिया था सनब्लॉक, उसकी कोई लेयर ही नहीं होती थी और वो लगाते ही रह जाते थे बस। तो फिर हम लोग वापस इसी पर ही आ गए, हमने कहा कि नहीं हमें यही सही है।
तो ये सारा लगा के ना उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज बना रहे थे हम लोग चिकन अचारी काफ़ी दिन के बाद, और काफ़ी दिन के बाद मैं कुकिंग करने आई थी किचन में। तो यहाँ पे प्याज भाभी ने रख दिए थे काट कर उनको फ्राई होने के लिए। उसके बाद उनको कहीं जाना था तो वहीं से फिर आके मैंने आगे से कंटिन्यू कर लिया था। अच्छा, मेरा ना आज कढ़ाई का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, लेकिन फिर भी घर में ना सबसे ज़्यादा वोट इसके अचार चिकन के ही थे। नॉर्मली हम एक दूसरे की फरमाइश पे बना लेते होते हैं, लेकिन आज भाई का फ्रेंड भी आया था और सब कहते कि अचार चिकन बनाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्या जाता है, ये भी अच्छी नेमत है वो भी अच्छी नेमत है, वो नेक्स्ट वीकेंड पे बना लेंगे। और अब तो ना लिटरली इस पॉइंट पर आकर ना अब खाने वगैरह में से नुक्स निकालना या खाने की कंप्लेन करना या फिर ये क्यों पके ये नहीं, ये चीज़ें तो ना चली ही गई हैं। और मुझे लगता है कि मैच्योर एज में आकर ना सभी में से ये चीज़ निकल जाती है, खाने पे कंप्लेन करना या फिर खाने के बारे में मुंह बनाना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कद्दू क्यों बनाए, बैंगन क्यों बनाए, टिंडे क्यों बनाए। कभी बहुत होता था शुरू से, वैसे मैंने इतना नहीं खाने के बारे में तंग किया, लेकिन फिर भी नखरे होते थे। अब इस पॉइंट पर आकर ना जब से मैंने देखा है ना, जब से थोड़ी सी सूझबूझ आई है और जब से हमने दुनिया को देखा है ना, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन को देखा है ना, उसके बाद से आगे ये चीज़ निकल गई है। अब अल्लाह का शुक्र है जो भी खा रहे थे बहुत अच्छा खा रहे होते हैं और बहुत इंजॉय करके खाते हैं कि जो भी चीज़ खा रहे हैं वो अच्छी पकी हुई खा रहे हैं, अच्छे तरीके से पकी हुई खा रहे हैं और अपनी कमाई हुई खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी से मांग कर नहीं खाना पड़ रहा है और टेस्टी बनी हुई खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं है। तो पेट भर रहा है उससे और पेट भर कर सोते हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो अब लिटरली ये खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जिसका शौक़ ज़रूर है, लेकिन अब इसके बारे में कहते हैं ना कि फ़िक्रमंद होना या फिर टेंशन लेना चाहिए कि ये क्यों बन गया, ये क्यों बन गया, या फिर ऐसे नहीं करना था, ये नहीं बनाना था, इसमें ये नुक्स रह गया। वो चीज़ें ना अब ख़त्म ही हो गई हैं जैसे। और एक तो ये कि सोच की बात है, और एक मुझे लगता है कि मैच्योर एज में आकर ना आपकी वाकई प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। आप ज़्यादा बड़े इश्यूज़ के बारे में सोचने लगते हो, उनके बारे में फ़िक्र करते हो। जो छोटे छोटे आपको मसले लग रहे होते हैं ना, फिर आप खुद ही उनको इग्नोर कर देते हो कि जिस चीज़ पे जहाँ मैनेज हो सकता है। कहते हैं ना कि दो प्रॉब्लम्स एक जैसी हो ना, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना उसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। तो वही हिसाब हुआ पड़ा है आजकल। और मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में सीज़ फायर हो गया है, लेकिन अब इस पॉइंट पे क्या होगा उसके बारे में मैं सोची थी, क्योंकि पूरा जो फ़लस्तीन है ना ढेर हो चुका है, मलबा ही मलबा हो चुका है। वो किस तरह से दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्ड होगा और इकोनॉमी उनकी किस तरह से बहाल होगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और जिनका इतना लॉस हो चुका है, जानी नुकसान जिनके हो चुके हैं, उसका क्या हिसाब होगा, उसका हिसाब कौन देगा? कोई भी नहीं देने वाला, ज़ाहिर है कोई भी नहीं पूछने वाला। और अब इसके बाद नेक्स्ट अब क्या चाल चलने वाली है इज़राइल की, उसके बारे में मैं भी सोच रही थी। और परसों मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे पास ना टिकटॉक में फॉर यू में जितने भी आ रहे थे ना, गाज़ा के सर्वाइवर्स आ रहे थे, सीरिया का आ रहा था, और जब मैं उनके हालात देख रही थी ना उस टाइम पर मुझे आधी रात को इतना रोना आया कि इस तरह की सिचुएशन में है और एक इंसान ही इंसान को किस हद तक मजबूर कर देता है पकड़ के, किस हद तक नीचे लगा देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की भी भीख मांगता है, वो अपने बच्चों के लिए भी भीख मांगता है, पेट भरने के लिए भी भीख मांगता है, और वो बेबसी से रोता है और उसको उल्टा मीडिया कवर भी करती है। उसकी इज़्ज़त नफ्स का भी तमाशा बनता है और उसके लिए फिर कुछ किया भी नहीं जाता है। मतलब कि ये हम लोग किस पॉइंट पर हैं, हम लोग किस लेवल पर जा रहे हैं ह्यूमैनिटी में। और फिर जब हम लोग कहीं इन सब चीज़ों की परवाह ना करें और फिर हम लोग जब कहते हैं ना कि हमें जानवरों से प्यार है, तो बड़ा हिपोक्रेसी फ़ील होती है कि इन लोगों के बारे में तो हम पोस्ट भी नहीं करते, अपने जैसों के लिए हम लोग पोस्ट नहीं करते हैं। हम लोग एनिमल लवर्स हैं, मेरे भी घर में पेट है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उससे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो लेकिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर उसके साथ साथ हम लोग अपने मुसलमान लोगों के लिए भी हम लोग अगर पोस्ट कर लेंगे, उनके लिए अगर हम लोग सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर लेंगे, कोल्ड प्रोटेस्ट कर लेंगे या हैशटैग चला देंगे डेली बेसिस पर, आपको 2 से 3 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, एज अ टीचर मैं आप लोगों को बोलूँगी अपने बच्चों को एजुकेट करें इस चीज़ के बारे में, उनको पता हो कि घर से बाहर एक दुनिया है और घर से बाहर क्या क्या हो रहा है, सोशल नॉर्म्स उनको बताएं। बेशक वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि छोटे से बच्चे के अंदर जो उनके 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे ने जो चीज़ पिक कर लेनी है ना, मुझे पता है कि जो चीज़ हमें 6 से 7 साल की उम्र में सिखा दी गई थी ना, 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़नी सिखा दी गई थी, वो अभी आज तक हमें याद है, हमें भूली नहीं है।
अल्लाह माफ़ करे, हम लोग जब मर्ज़ी छोड़ देते हैं, जब मर्ज़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ना भूलती तो नहीं है, क्योंकि हमारे बचपन में ही हमें घोल कर पिला दिया गया होता है कि आप लोग मुसलमान हो, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ता है। ये चीज़ें हमें बचपन में सिखा दी गई होती हैं। इसी तरह ही ये बाकी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी कॉजेज़ हैं, बच्चों को बचपन में सिखाए जाएँ, इंसानियत सिखाई जाए। जानवर को मारते नहीं हैं, जानवर से अपना डिफेंस ज़रूर करते हैं, लेकिन जो जानवर आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता उसको पत्थर नहीं मारते, उसको तंग नहीं करते, उस पर उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। ये चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। और किसी एक बच्चे का हुलिया अगर आप दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ देखो तो उसका मजाक नहीं उड़ाते, उस पर हंसते नहीं हैं। ये चीज़ें अपने बच्चों को बताएं, और ये भी बताएं उनको फ़लस्तीन के बारे में, वहाँ के बच्चे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और आपका बच्चा उसकी निस्बत कितना लाडला है और कितना अच्छा खा पी रहा है, और जो चीज़ को प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मानी रखती है किसी और के लिए। ये चीज़ें अगर हमारे बच्चों को हम बचपन से दिखाएंगे ना, तो हम लोगों की सोसाइटी में अगर तो नेक्स्ट जनरेशन हुई, अगर तो अल्लाह ताला ने उससे पहले क़यामत नहीं अगर डिसाइड की, अगर तो नेक्स्ट जनरेशन चलती है, तो उसमें हम लोगों की जनरेशन से बहुत बेहतर फिर ये इन चीज़ों को फॉलो करने से बहुत बेहतर इंसान फिर बन सकते हैं, सोशली भी, प्रैक्टिकली भी, हर लिहाज से भी। और हम लोगों को एज सोसाइटी में हमारे राइट्स का पता होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा। एज अ मुस्लिम हमारी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उसके बारे में पता होगा। ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में हमारे क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उसके बारे में पता होगा। और इन चीज़ों के बारे में हर इंसान को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको आपके राइट्स का नहीं पता होगा ना, तब तक आपके जो हुकूक है ना वो सलब भी किए जा सकते हैं, और आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस जी, ये कुछ ज़रूरी बात मुझे आपसे शेयर करना थी, क्योंकि मुझे टिकटॉक पे कुछ कमेंट्स बड़े ना ऑफेंसिव लगे थे, और मुझे लगा था कि इसके बाद में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मैंने खाना रेडी करके भाई के और उसके फ्रेंड के लिए भी भेज दिया था, हमने भी खा लिया था, और हम लोग लेडीज़ ऊपर लिविंग रूम में हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने छोटी सी चाय बनवा ली थी, क्योंकि आज सुबह से ही ना मैं कुछ ना कुछ घर में काम में लगी हुई थी, तो अब तक ना मैं बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। और अब यही कहना था कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। मैं इस मीडियम के थ्रू ही अपना एक मैसेज ज़रूर देना चाहती थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं मिलूँगी 2 दिन के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, एंड अल्लाह हाफिज़।